बिहार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू प्रदेश अध्यक्षों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है। बंद कमरे में लगभग आधे घंटे तक मुलाकात चली। बाहर निकलने के बाद दिलीप जायसवाल और उमेश कुशवाहा दोनों ही नेताओं के चेहरों पर खुशी दिखी। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई भी बयान या किसी भी तरह की बात साझा करने से फिलहाल इनकार किया। मेल बहुत अच्छा हो करके बूथ लेवल तक, चूंकि हम लोग का अभी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। और सर, बोर्ड आयोग के बैठक भी भरने की तैयारी की बात हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। सब तैयार है, किसी भी समय हो सकता है। कुछ मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है, कभी भी। तो शिष्टाचार मुलाकात है। अब जान रहे हैं कि पार्टी के जो है हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग आपस में कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए और संगठन को और भी जो हमारे जो एनडीए घटक दल है उसको बैठक के लिए चाहे समन्वय स्थापित करने के लिए नीचे स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल हो, हर बिंदु पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन सकती है क्या एनडीए का से? हाँ, बिल्कुल हम लोग उस पर फिर दोबारा बैठेंगे। कुछ बिंदु पर हम लोग को बात हुई है, आगे हम लोग बैठेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन का उदाहरण देते हुए आरजेडी में चल रहे परिवारवाद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने सबसे पहले टीवी के फौजी और सर्कस सीरियल में काम कर अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद के लिए अपना रास्ता बनाया। जब उन्होंने शुरुआत की तब अभिषेक बच्चन की तरह उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उसी तरह तेजस्वी की भी पहचान सिर्फ यह है कि वो लालू जी के बेटे हैं। तेजस्वी को तो जीडीपी विकास दर में भी फर्क नहीं पता और वो बिहार का दुर्भाग्य है कि ज्ञान और बुद्धि की धरती पर हमने अनपढ़ और बदमाश लोगों को अपना नेता बना रखा है। नहीं आते। आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं। शाहरुख खान का नाम आप सुने होंगे। शाहरुख खान को जब हीरो बनना था तो उन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया। टीवी पर एक सीरियल आता था फौजी सर्कस, दो सीरियल आता था, एक फौजी एक सर्कस। टीवी में सीरियल में काम किए, थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे गए, वहां पर पिक्चर साइन किए। तो पिक्चर साइन किसका किए? जिस आदमी ने भी काम का उनको ऑफर दिया होगा, जो पिक्चर मिली उसको साइन किया, उसमें काम किया। 2-4 पिक्चर हिट हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम रोमांटिक अपने तरीके का पिक्चर बनाएंगे। वो सब पिक्चर भी हिट हो गया तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम खाली यश जौहर और यश चोपड़ा और करण जौहर का ही पिक्चर बनाएंगे। वो पिक्चर और हिट हो गया, आप मेगा स्टार हो गए। तो अब शाहरुख खान ये कह रहे हैं नहीं, हम 3 बरस में खाली अपने पसंद के स्क्रिप्ट पर ही काम करेंगे। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए अभिषेक बच्चन से। अरे सुन लीजिए, इतना आतुर मत होइए। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के लड़के हैं। तो पहले दिन उन्होंने कहा कि हमको अब एक्टर बनना है, तो जेपी दत्ता जब पिक्चर बनाएंगे तब हम एक्टर बनेंगे। मेरे भाई, क्योंकि शाहरुख खान के बाबूजी अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर आपके बाबूजी उतने बड़े आदमी नहीं हैं तो आपको अपना रास्ता, अपनी पहचान खुद से ही बनानी है। तेजस्वी यादव को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान है कि लालू जी के लड़के हैं। और हम अगर आएंगे कहेंगे हम प्रशांत किशोर है तो हमको यहाँ रास्ता में कौन पहचानेगा? लेकिन जब लोग बताएगा कि ये वही प्रशांत किशोर है जो सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, तब लोग ध्यान से सुनेगा। तो जो आदमी भी अपने दम पर आगे बढ़ा है उसका रास्ता आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, लेकिन तय आपको करना है कि जो बाबूजी के नाम पर आगे बढ़ा है उसमें आपका भरोसा है कि जिसने अपनी बुद्धि अपनी ताकत से अपनी जगह बनाई है, उसमें आपका भरोसा है। अमेरिका में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की थी। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जाकर दूसरे देश में भारत की बुराई करना कहीं से भी उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा, और विदेशों में जाकर भारत की बुराई करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। भाई, अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर
जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज़ है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी ठीक उनका विपरीत है। और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले। ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। नहीं, देखिए ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने का देख लिए ना सर, देख लिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष के निशाने पर तेजस्वी की यात्रा आ गई है। एक तरफ जहां जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी यादव किसे आईना दिखाएंगे, जिस सड़क पर तेजस्वी यादव चलेंगे वो सड़क नीतीश की बनवाई हुई है। जहां गेस्ट हाउस में रुकेंगे, वहां के बिजली का लाभ लेंगे तो वो नीतीश कुमार की दी हुई है। वहीं आरजेडी इस यात्रा को दूसरा नाम दे रही। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर नहीं बल्कि बिहार की जनता के बीच संवाद करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कौन सी यात्रा पर निकल रहे हैं ये उनको भी पता नहीं है। तेजस्वी यादव को कुछ मिलने वाला नहीं है। आदरणीय तेजस्वी जी इसके पहले भी यात्रा पे निकले हुए हैं और जहां तक मुझे याद है उन्होंने अपनी किसी भी यात्रा को मुकम्मल नहीं किया है। हमें अपेक्षा करते हैं और पूरा विश्वास भी करते हैं कि शायद इस बार की जो यात्रा है वो पूरी वो करेंगे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष यात्रा पे जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं, तो जो परिवर्तन उन्हें दिखेगा बिहार में ना, इसकी भी चर्चा वो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग के समक्ष करेंगे। जैसे सड़क से जाएंगे, शानदार सड़कें बिहार की है, आराम से वो यात्रा करेंगे, इसकी भी चर्चा आप लोगों से करेंगे। वो जब प्रवास करेंगे जिलों में, तो
तो जिलों में बिजली जो है ना 24 घंटे में 21 घंटे 22 घंटे 23 घंटे बिजली रहेगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसकी भी चर्चा मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप लोगों से और जनता के समक्ष ये जरूर इन बातों को रखेंगे कि रात बिरात यात्रा में हो ही जाती है। हम लोग भी जब कभी जिलों में जाते हैं तो 10, 11, 12 बज जाते हैं, तो इसकी भी चर्चा वो निश्चित रूप से करेंगे कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत ही शानदार है। तेजस्वी यादव किस यात्रा पर निकल रहे हैं पता नहीं है और बिहार के लोगों को भी पता नहीं है। हमको लगता है खुद उनको भी पता नहीं होगा किस यात्रा पर निकल रहे हैं। ठीक है, यात्रा करनी चाहिए, अभी बहुत यात्रा उनका बाकी है, थोड़ा समय दीजिए, उनको पता चलेगा किस किस यात्रा पे वो जा रहे हैं। हर यात्रा पर निकलने के 17 काम करने का जो मौका मिल रहा है। अब हर यात्रा पे निकल रहे हैं और सबको पता है। और काठ की कराही झूठ की कराही एक बार चढ़ती है, खटाखट फटाफट बुलवा के पब्लिक को बहला के भोली भाली जनता को बहला के फुसला के 1 लाख अकाउंट में डलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोट के लिए। सबको पता हो गया, चुनाव ख़त्म हो गया है और सबको पता है कि अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। कोई रैली नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बूथ लेवल, पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद। राष्ट्रीय जनता दल आम जन का संगठन, जन सरकार का संगठन, दुख सुख में हर हमेशा जनता के साथ खड़ा रहने वाली संगठन, रोजगार देने वाली संगठन राष्ट्रीय जनता दल है। जनता का दमन और उत्पीड़न जिसने किया उसका नामाकरण तो प्रधानमंत्री ने कर दिया उस पार्टी के लिए। तो कल निकलेंगे, जाएंगे, 2 दिन का प्रवास है, हर जिला में 2 दिन रहे। AK-47 की बरामदगी मामले में पटना हाईकोर्ट से रिहा हुए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक रूप से पहली मुलाकात हुई। बाढ़ में विकास योजनाओं के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक लदमा गांव पहुंचे। लदमा गांव में सीएम से छोटे सरकार की अकेले में मुलाकात हुई। लंबे अरसे बाद सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार और अनंत सिंह की इस मुलाकात से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार की एनडीए सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते ये तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं, जिससे आम जनता के साथ सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग भी अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। यादव ने कहा कि कल तक विपक्ष और आम आदमी अपराधियों की गोली को निशाना बनते थे, अब सत्ता से जुड़े लोग भी इसकी चपेट में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शराबबंदी पर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मांझी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए दोषी ठहराया और यह भी कहा कि शराब और सट्टा कारोबार को संरक्षण दिया जा रहा है। नंदकिशोर यादव जी ने बात किया है, हम लोगों ने भी बात किया है और हम लोग का प्रयास है जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। चेन छीनने के दौरान गोली मार दिया जाता है, अपराधी। देखिए, जो भी ऐसे अपराधी हैं उस पर कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं ये जो मामला आया है इस पर कहीं ना कहीं पूरे सरकार को चिंता का विषय है और सरकार बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई भी करेगी और पटना शहर के अंदर ये माहौल न हो इसकी चिंता। पटना सिटी में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है। निश्चित रूप से शासन प्रशासन को कड़ाई से निपटने के लिए कहा गया है। दोषी जो होंगे उस पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव की यात्रा पर नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव किसके लिए और क्यों आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। अस्पताल में मरीज की जगह जानवर पहुंचने लगे थे। बिहार में आपके वक्त में अपहरण उद्योग चलता था, हमारे वक्त में उद्यमी योजना के तहत रोजगार लाया जा रहा है। मुझे ये आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पटना नगर निगम अपने निगम को अगले स्वच्छता मिशन की ओर ले जा रहा है। उसके दृष्टि से जहां अभी हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, वहीं अब इसके आगे कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग को लेकर नगर विकास आवास विभाग और एवं पटना नगर निगम पूरी टीम के रूप में इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। और इसके दृष्टि से पटना के सभी 75 वार्ड में नगर निगम के द्वारा 375 टीमें निकाली जा रही हैं जो सेग्रीगेशन के इस विषय को जन भागीदारी बनाएगी
और आम लोगों को कचरा कैसे सेग्रीगेट किया जाए इसकी जानकारी भी देगी। इन 375 टीम का पूरा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप 3 दिन का आयोजित किया जाएगा नगर निगम की तरफ से। और उसके बाद हम लोगों ने भी इसमें जन भागीदारी कैसे हो इसके दृष्टि से भी आज से शुरुआत किया है। और 19 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा पटना टोटल सेग्रीगेशन को लेकर पूरा ड्राइव शुरू किया जाएगा, जिसमें हमारे स्वच्छता एम्बेसडर जो हर फोरम के लोग को हम लोग बनाएंगे और पटना के आम लोग, पटना के शहरवासी मेरा शहर मेरी जवाबदेही के विषय को लेकर एक स्वच्छता एम्बेसडर बनकर पूरे इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और हर घर घर तक कैसे कचरा का सेग्रीगेशन हो। कलेक्शन तो शुरुआत हुई, अब सेग्रीगेशन कैसे हो, कैसे सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा दोनों को हर घर का हाउस होल्ड अपना अलग अलग कर नगर निगम को सुपुर्द करे और नगर निगम उस कलेक्शन के बाद उसके सेग्रीगेशन के साथ साथ उसके प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएगा। नगर विकास विभाग इस पर भी तेजी से काम कर रहा है और बहुत जल्द पटना नगर निगम का अपना सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हम लोग करेंगे। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सुबह सुबह बीजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे लेकर जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में अपराधियों की जगह जेल के सलाखों के पीछे है। विपक्ष के लोग चिंता न करें, हम किसी को संरक्षण नहीं देते, हम सीधे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने भी, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। अपराधी कोई भी घटना घटित करके बच नहीं सकता है। वो पाताल में भी छिपे रहेंगे, पुलिस उसे खोज के ढूंढ के निकालेगी। बिहार है, बिहार में कानून का राज स्थापित है और कानून के राज में अपराध करने वाले कहीं से बख्शे नहीं जाएंगे। कोई उनको बचाने वाला मददगार नहीं मिलेगा और वो कानून के हवाले होंगे जेल के सलाखों के पीछे। अपराधी कोई भी घटना घटित करके बच नहीं सकता है। वो पाताल में भी छिपे रहेंगे, पुलिस उसे खोज के ढूंढ के निकालेगी। बिहार है, बिहार में कानून का राज स्थापित है और कानून के राज में अपराध करने वाले कहीं से बख्शे नहीं जाएंगे। कोई उनको बचाने वाला मददगार नहीं मिलेगा और वो कानून के हवाले होंगे जेल के सलाखों के पीछे। अपराधी कोई भी घटना घटित करके बच नहीं सकता है। पटना सिटी क्षेत्र के चौक थाना अंतर्गत बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या के विरोध में बीजेपी के लोग सड़क पर उतरे और साथ में अन्य पार्टी के लोग भी उनके समर्थन में उतरे। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि जो पहले लॉ एंड ऑर्डर की हालत थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अफसरशाही शुरू हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की और प्रशासन के विरोध में नारे भी लगाए। मुन्ना शर्मा हम लोग सड़क के निवासी जो चौक मंडल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके भाजपा के, बहुत कर्मठ सहयोगी सिपाही, एक जुझारू कार्यकर्ता और अच्छा वक्ता भी थे। और साथ ही साथ हम लोग के मॉर्निंग वॉक की टीम में यहाँ पे रोज़ सुबह मंगल तालाब गांधी सरोवर साथ में टहला भी करते थे। लेकिन आज जब सुबह हम लोग निकले तो जानकारी मिली, यहाँ पे देखे कि उनकी हत्या कर दी गई है और अपने परिवार को छोड़ने के लिए सुबह आज 4:30 बजे टेम्पो पकड़ने के लिए निकले। उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी है। अभी देखिए, आज की घटना बहुत ही निर्मम हत्या है और बहुत अशोभनीय है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मर्माहत है और शोकाकुल में डूबे हैं कि हम लोग के बचपन का साथ ही साथ में खेलने कूदने वाले, पर बचपन से राजनीति करने वाले और अपने घर के सामने उनकी हत्या हो जाती है। ये बहुत ही दुखद घटना है और प्रतिदिन हम लोग मंगल तालाब पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। आज भी मॉर्निंग वॉक पहले थोड़ा उठते हैं तो पहले निकल गए थे। कल उनके घर पे बेटा का रिंग सेरेमनी भी था, पुतों का गोद भराई भी था, जिसके कारण कुछ घर में गेस्ट लोग आए हुए थे तो उनको सुबह विदा करने के लिए टेम्पो के लिए बाहर निकले। बगल में मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करके और बैठ गए टेम्पो के इंतजार में। उसी बीच जैसा कि टीवी फुटेज में हम लोग बगल में निकलवाए तो उसे दिखाई पड़ा कि 3 अपराधकर्मी जो हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल से आते हैं और छीन छोड़ के उन्हें धक्का मुक्की करते हुए डिफेंड किया और उसी में उनको सिर में गोली मार दी जाती है। कि निश्चित तौर पर बहुत ही अशोभनीय है।
पटना सिटी में राष्ट्रीय महापरिवर्तन मोर्चा की तरफ से धरने का आयोजन किया गया। धरने के माध्यम से बिहार सरकार से मांग की गई कि प्रीपेड मीटर को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि बिहार आर्थिक शैक्षणिक तौर पर सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ 51% लोग गरीब हैं और 34% आबादी 6,000 प्रति महीने की कमाई पर जीवन यापन को मजबूर है। बावजूद इसके विद्युत विभाग की तरफ से उपभोक्ताओं के घरों में दबाव देकर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान की तरफ से भी बिहार विधानसभा में प्रीपेड मीटर की समस्या को लेकर प्रश्न उठाए गए और स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंकने का संकल्प सरकार से मांग है कि स्मार्ट मीटर जो पूरे बिहार में लगा हुआ है वो बिहार में किसी भी कंज्यूमर किसी भी उपभोक्ता के यहाँ नहीं लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री यह कह चुके हैं 14 वर्ष पहले से। अब यह जो है कह रहे हैं कि बिहार गरीब है, बिहार के लोग गरीब है। मुझे विशेष राज्य का दर्जा दो, केंद्र से मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, जब जान रहे हैं कि बिहार के लोग गरीब हैं। बिहार में गरीबी, बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कहीं भी जाते हैं। ऑल स्टेट पंजाब में, पंजाब की तरह बिजली जो है 300 यूनिट माफ हो, झारखंड भी कर चुका है 150 यूनिट। और भी स्टेट बिजली का रेट, बिजली का दर, बिजली का नियम ऑल इंडिया में एक समान हो, हर स्टेट में अलग अलग नहीं हो, क्योंकि एक चुनाव एक दर। ओम प्रकाश यादव, संयोजक राष्ट्रीय महापरिवर्तन सह राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता की हत्या पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हमेशा अधिकारियों से घिरे रहते हैं और जनता या जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलते। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात पर भी तंज कसा। जब वे हमारे साथ थे तो उन्हें अपराधी कहा जाता था, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ललन सिंह और अशोक चौधरी पर भी निशाना साधा। घटना घट रहा है और ऐसे में आज बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई। लगातार जो है बिहार में अपराध बढ़ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी से लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इधर उधर करते हैं और अगर आप देखें तो ना ही वो कोई जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, ना ही जनता से बात करते हैं और पूरी तरीके से जो है अधिकारियों के बीच में रहते हैं और उनको कोई खबर नहीं रहता है। तो बड़ा दुखद है लगातार जिस हिसाब से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार होती जा रही है। लोग घर में घुस के गोली मार रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। आप देखिएगा कि पहले जो हम लोगों के साथ थे इनको उस समय अपराधी कहते थे, जब बाहर आए तो मुख्यमंत्री सीएम आवास मुख्यमंत्री से मिलने गए। उनके साथ कितने लोग गए थे जो लोग पुलिस के हत्यारे लोग थे, जो सीएम हाउस घुसे हुए थे। तो ये तो स्थिति बनी हुई है पूरी तरीके से। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां मर्डर, लूट, हत्या, रेप, किडनैपिंग, डकैती, ये एक ऐसा दिन नहीं है जहां बैंक की लूट नहीं हो रही है।